Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a lecture of Control System Engineering. And today we will discuss phase plotting of a given system, that is open loop control system. So in last lecture what we have discussed? So we have discussed a standard form of our question. So this might be the question: g of s h of s is equal to k 1 plus tas 1 plus tbs so on divided by s raised to j 1 plus t1s 1 plus t2s एंड सो ऑन. सो इस फंक्शन में ये जो टर्मिनोलॉजी यूज है, के क्या है तो रिजल्टेंट गेन ऑफ द सिस्टम. जितने भी टी ए टी बी टी वन टी टू ये जो लिखे हैं ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है. ओके, और जितने भी एस की वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में है ये सब के सब पोल है. जितने एस की वैल्यूज़ न्यूमरेटर में लिखी है वो सब के सब क्या है, ज़ीरोज़ है. और डिनोमिनेटर में जो सिंगल एस है उसका जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा, विच डिफाइंस टाइप ऑफ सिस्टम. तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड क्वेश्चन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. अगर हम बॉडी प्लॉट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सपोज ये क्वेश्चन है के एस प्लस वन एस स्क्वायर एस प्लस थ्री एस प्लस 10 एस स्क्वायर प्लस 2 एस प्लस 3, ऐसा कोई क्वेश्चन है. तो जितने एस के नीचे वैल्यूज़ है ये सब के सब पोल है और ऊपर के ये सब एस हमारे क्या है, ज़ीरोज़ है. देन जो जिस टाइप का पोल है उस टाइप की जो मैग्नीट्यूड है ऑलरेडी डिसाइडेड है, हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट नहीं करने हैं. जैसे 1/s क्या हुआ, मतलब ये पोल एट ओरिजिन है, ये वाला सिंगल एस अगर है तो 1/s अगर तो 1/s स्क्वायर रहेगा तो उसको बोलेंगे हम 2 पोल एट ओरिजिन. देन अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एस लिखा है या s प्लस 1 लिखा है तो क्या है, वो सिंपल पोल है. तो सिंपल पोल है तो उसका मैग्नीट्यूड है -20 dB पर डिकेड. अगर पोल एट ओरिजिन है तो उसका मैग्नीट्यूड है -20 dB पर डिकेड. अगर दो पोल है डबल हो गया 1/s स्क्वायर मतलब 2 पोल एट ओरिजिन. ये हम ओरिजिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि s इक्वल टू 0 मतलब वो s की वैल्यू ओरिजिन पे है. तो s स्क्वायर है तो 2 पोल एट ओरिजिन तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा डबल -40 dB पर डिकेड. अगर क्वाड्रेटिक पोल है तो 1/s स्क्वायर वाला, सो क्वाड्रेटिक अगर पोल है तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा -40 dB पर डिकेड. और सिंपली अगर k है, k मतलब क्या है, यहाँ पे जो कोई वैल्यू लिखी होगी वो सपोज 20 लिखी है, 40 लिखी है, 2.3 वॉट एवर, ये जो k है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा 20 log k, लॉगरिथमिक वैल्यू 20 इंटू लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ दैट k. जो कुछ भी वैल्यू आएगी उसको हम डेसिबल में काउंट करेंगे. डेसिबल इज अ यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी. तो जितने भी पोल रहेंगे उसका मैग्नीट्यूड हम माइनस कंसिडर करेंगे, माइनस माइनस. अगर सिंगल है तो -20 dB पर डिकेड और डबल है तो -40 dB पर डिकेड. तो ये हो गए पोल के लिए. अगर ज़ीरो है मतलब न्यूमरेटर में इसकी जो वैल्यूज़ है, तो सपोज 0 एट ओरिजिन है तो उसका +20 dB पर डिकेड. 0 एट ओरिजिन है, s स्क्वायर है तो डबल हो गया, सो +40 dB पर डिकेड. अगर सिंपल ज़ीरो है मतलब 1 प्लस एस 1 प्लस 2s s प्लस समथिंग, ऐसा एक ब्रैकेट है सिंपल s प्लस 2 s प्लस 5, तो ऐसे सिंपल ज़ीरो के लिए मैग्नीट्यूड रहेगा अगेन 20 dB पर डिकेड. और वही अगर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक मतलब s स्क्वायर वाला इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक ज़ीरो हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा +40 dB पर डिकेड. तो पोल और ज़ीरो में डिफरेंस क्या है, बस जितने भी ज़ीरोज़ रहेंगे सबके मैग्नीट्यूड प्लस रहेंगे और पोल के मैग्नीट्यूड माइनस रहेंगे. सिंगल है तो 20, डबल है तो 40. गॉट इट. तो ये हो गया मैग्नीट्यूड के लिए कंसिडरेशन कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा जिस टाइप का पोल है और जिस टाइप का ज़ीरो है. उसके बाद में देखेंगे हम एक सेकंड ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है. हमें दो ग्राफ ड्रॉ करने, एक है मैग्नीट्यूड ग्राफ, सेकंड ग्राफ हमें ड्रॉ करना है फेज. और फेज मतलब होता है एंगल और एंगल. ठीक है, तो जैसे हमने ऑलरेडी ये डिसाइड करके रखे वैसे ही एंगल भी डिसाइडेड रहेंगे. सो फेज प्लॉट या फिर एंगल प्लॉट, फेज प्लॉट. वही कंसिडरेशन रहेगी कि अगर आपके पास में पोल है, पहले हम पोल की बात करते हैं. ओके, पोल. सो 1/s मतलब ये क्या है, पोल एट ओरिजिन. 1/s स्क्वायर मतलब 2 पोल एट ओरिजिन. अगर 1 प्लस s और s प्लस 1 तो ये हो गया सिंपल पोल. अगर ब्रैकेट है तो सिंपल पोल हो गया. और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लाइक s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 3 तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पोल. तो इनके लिए एंगल या फिर फेज क्या रहेगा, फेज रहेगा इसके लिए. जैसे हमने मैग्नीट्यूड माइनस लिए थे पोल के लिए, हम एंगल भी यहाँ पे माइनस लेंगे.
तो अगर 1/s सिंगल पोल एट ओरिजिन है तो -90 डिग्री डिसाइडेड है, हमने कैलकुलेट नहीं किया है। 1/² है तो अगेन माइनस रहेगा और एंगल डबल हो जाएगा -180 डिग्री। इसके लिए थोड़ा सा अलग है, अगर सिंपल पोल और क्वाड्रेटिक पोल है तो इसके लिए एंगल थोड़ी सी अलग है। वो एंगल अलग कैसे रहेंगे, देखो जो s है उसको रिप्लेस करना है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रिप्लेस s बाय j ओमेगा। आपको आपका जो s है उसको j ओमेगा से रिप्लेस करना है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस s, ये हो जाएगा 1/1 प्लस j ओमेगा, बराबर है। हमने s के लिए j ओमेगा लिख दिया। अब एंगल क्या रहेगा और फेज क्या रहेगा सिंपल पोल के लिए, वो रहता है, फॉर्मूला है माइनस ओनली tan इनवर्स, नॉट माइनस, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो देखो एंगल क्या हो गया, tan इनवर्स। अब देखो ये हम पोल के लिए लिख रहे हैं तो एंगल सबके सब माइनस रहेंगे, सो माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो j है, j का कोएफिशिएंट, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट क्या है ओमेगा, रियल पार्ट क्या है, रियल है 1, सो एंगल क्या हो गया माइनस tan इनवर्स ओमेगा। गॉट इट, क्लियर है। अब इसके लिए जैसे s² + 2s + 3 है तो यहाँ पे सबसे पहले तो 3 कॉमन निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर बार हमारा फंक्शन कैसा 1 + s के फॉर्म में अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, अगर कॉमन निकालते हैं सो 1, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे रहेगा s का 2/3 है, सो 2/3s, क्योंकि हमने 3 कॉमन निकाला, प्लस s²/3। गॉट इट, क्लियर है। अब हम रिप्लेस करेंगे हमारे s को j ओमेगा से, सो 1/, ये तो कांस्टेंट है, ये छोड़ दो फिलहाल, ये तो ऊपर नीचे जो कुछ भी है वो कट जाएगा, 1 + 2/3 j ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे s लिखा है तो मैंने j ओमेगा से रिप्लेस कर दिया, प्लस s² है तो j² ओमेगा² / 3। क्लियर, सब रिप्लेसमेंट हमने कर दी। देखो अभी ये j² है, ये √-1, तो जब हम सॉल्व करते तो प्लस माइनस हमें j मिलता है, ओके। सो अगर j² कर दिया तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा, तो j² की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, ओके। तो ये यहाँ पे हो जाएगा -1 सिंपली, मतलब ये j ही निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो 1/1 प्लस 2/3 j ओमेगा माइनस क्यों, क्योंकि j² = -1, सो -1 ओमेगा²/3, ये हो गया ब्रैकेट। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते, देखो एंगल क्या रहेगा, एंगल रहेगा पोल के लिए माइनस tan इनवर्स, ये हो गया, ये ऊपर का था, ये इसके लिए माइनस tan इनवर्स। फॉर्मूला है इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट देखो, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे j का कोई जो कोएफिशिएंट रहेगा सिर्फ वही, सो यहाँ पे j का कोएफिशिएंट है 2 ओमेगा/3, j के लिए कोएफिशिएंट है 2/3 ओमेगा, सो 2/3 ओमेगा डिवाइड बाय रियल पार्ट क्या है 1, और ये माइनस ओमेगा²/3, सो 1 माइनस ओमेगा²/3। सिंपली tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं, जो j का कोएफिशिएंट रहेगा वो, यहाँ पे सिंपली अगर लिखा है 2 ओमेगा 2j ओमेगा, तो j का कोएफिशिएंट क्या हो गया 2 ओमेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट बढ़ गया है, 2/3 आ गया है। सो वॉट एवर j का जो कोई भी कोएफिशिएंट रहेगा वो हम लिखेंगे 2/3 ओमेगा माइनस ओमेगा²/3। गॉट इट, क्लियर है। तो ये हो गया एंगल। तो वैसे ही यहाँ पे फिर 1/1 प्लस s का एंगल क्या रहेगा माइनस tan इनवर्स, और क्या है हमने रिप्लेस किया था s को j ओमेगा से, सो यहाँ पे क्या आ गया ओमेगा/1, सिंपली ओमेगा, और यहाँ पे मिला हमें माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट हमें मिला था 2/3 ओमेगा डिवाइड बाय रियल पार्ट क्या बचा था 1 माइनस ओमेगा²/3। इतना क्लियर है। सो ये हो गया फेज प्लॉट। नाउ अब
कुछ एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ये है कि एक कंसेप्ट है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी denoted as omega c for corner and omega is a frequency. What is corner frequency? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी मतलब जो कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर हर फंक्शन के लिए, जो हमने इतने मैग्नीट्यूड देखे हैं, हर एक पोल के लिए अपना अपना मैग्नीट्यूड, ओके, हर एक जीरो के लिए ये मैग्नीट्यूड है, तो ये मैग्नीट्यूड जो ग्राफ रहेगा ये एक स्लोप रहेगा कि यहाँ से यहाँ तक निकालना है। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या शो करेगी कि ग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज इसके लिए जीरो एट ओरिजिन के लिए ग्राफ आप कहाँ से स्टार्ट करोगे और कहाँ पे एंड करोगे, तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू लगेगी, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी लगेगी, ओके। तो कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे हम एंड करेंगे। सो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो सपोज हमारे पास में फंक्शन है 1/1 प्लस s/2, 1/1 प्लस s/2। तो ये हमारा पोल है इसलिए हमने 1 लिखा, जीरो था तो सिंपली ब्रैकेट लिखते थे। तो ये हो गया हमारा पोल 1/1 प्लस s/2। तो यहाँ पे फिर से करना क्या है कि इसको कंपेयर करना है 1/1 प्लस ts, ये स्टैंडर्ड फंक्शन हो गया सिंपल पोल के लिए। ये एक्चुअल क्वेश्चन था, हमने कंपेयर किया इसको एक स्टैंडर्ड फंक्शन से। सिंपल पोल है तो 1/1 प्लस ts से कंपेयर करो। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे t क्या रहेगा, s का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे s का कोएफिशिएंट क्या है 1/2, हेंस t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2। क्लियर है। देखो 1 प्लस ts, यहाँ पे 1 प्लस s/2। तो t क्या हो गया है s का कोएफिशिएंट, यहाँ पे s का कोएफिशिएंट है 1/2। सो t इज 1/2 एंड हेंस corner frequency omega is reciprocal of time, so 1/t, so 1/t is 1/2, t क्या है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा c is 2। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आ गई 2। अगर फंक्शन है आपके पास में 1/1 प्लस s/20, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल सपोज s/5 है, चलो ठीक है s/5 है। सो इसको कंपेयर करेंगे हम 1/1 प्लस ts से। तो t क्या है, t है s का कोएफिशिएंट, s का कोएफिशिएंट है 1/5 है, 1/5। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या रहती 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ t। सो 1/1/5 दैट इज़ 5। सो 5 रेडियन पर सेकेंड, यहाँ पे 2 रेडियन पर सेकेंड। गॉट इट। तो ये हो गए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ऐसे निकालते। अब यहाँ पे एक नोट याद रखो कि हम किन चीज़ों के लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कैलकुलेट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर simple pole and zero and quadratic pole and zero। मतलब सिर्फ और सिर्फ सिंपल पोल और जीरो और क्वाड्रेटिक पोल और जीरो इसके लिए निकालेंगे। मतलब किसके लिए नहीं निकालेंगे हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं निकालते, पोल एट ओरिजिन के लिए नहीं निकालते, ओके, 2 पोल एट ओरिजिन के लिए नहीं निकालते, या सिंपली 0 एट ओरिजिन के लिए नहीं निकालते, 2 0 एट ओरिजिन के लिए नहीं निकालते। तो जितने सिंपल पोल और सिंपल जीरो, क्वाड्रेटिक पोल क्वाड्रेटिक जीरो जो ब्रैकेट में रहेंगे, इन सब के लिए हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। और रिजल्टेंट गेन हो गया या पोल और 2 पोल एट ओरिजिन, 0 और 2 0 एट ओरिजिन, इन चीज़ों के लिए हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते। सो नेवर कैलकुलेट ओमेगा सी, मतलब कॉर्नर फ्रीक्वेंसी फॉर ये रिजल्टेंट गेन, देन पोल एट ओरिजिन, 2 पोल एट ओरिजिन, 0 एट ओरिजिन, 2 0 एट ओरिजिन, इन चीज़ों के लिए हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं निकालते। तो ये था बेसिक फॉर बॉडी प्लॉट। हमने देखा मैग्नीट्यूड
क्या क्या कंसिडर करने हैं अगर पोल है और ज़ीरो है तो, और फेज एंगल क्या क्या कंसिडर करने हैं वो फेज एंगल्स ये, ठीक है। पोल है तो -90 -180, और सिंपल पोल है, सिंपल क्वाड्रेटिक पोल है तो ये एंगल्स। यही अगर ज़ीरोज़ है तो यही क्या हो जाएगा, सिर्फ प्लस हो जाएगा। मतलब अगर ज़ीरो है तो मतलब सिंपल एस रहेगा यहाँ पे, सो एंगल रहेगा +90। 1/स्क्वायर नहीं रहेगा, एस स्क्वायर रहेगा, मतलब 2 ज़ीरोज़ एट ओरिजिन, तो एंगल हो जाएगा +180 डिग्री। अगर 1 + s है तो उसका एंगल क्या रहेगा, tan इनवर्स इमेजनरी बाय रियल, तो एंगल क्या हो जाएगा, सिर्फ +tan इनवर्स ओमेगा, और यहाँ पे +tan इनवर्स 2/3 ओमेगा बाय 1 - ω²/3। मतलब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है साइन का। यहाँ पे जो एंगल रहेंगे यहाँ पे उधर वो प्लस रहेंगे ज़ीरो के लिए, दैट्स इट। और कुछ रूल्स है इसके कि जैसे हम जब न्यूमेरिकल एग्जैक्टली सॉल्व करेंगे तब वो क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली इसके क्या रूल्स है। सो विदाउट डिस्कसिंग सम रूल्स, लेट अस जंप टू द न्यूमेरिकल डायरेक्टली सो दैट यू कैन गेट इट वेरी क्लियर। सो सपोज एक न्यूमेरिकल है आपके सामने, स्केच द बॉडी प्लॉट फॉर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन g of s into h of s equal to 80 by s s+2 s+20। ये आपका क्वेश्चन है। और क्या क्या पूछा है, स्केच तो बॉडी प्लॉट बोला है, मतलब बॉडी प्लॉट आपको ड्रॉ करना है इसके लिए, और एक जीएम और पीएम फाइंड आउट करना है। जीएम होता है गेन मार्जिन, पीएम होता है फेज मार्जिन, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, ओके। और ये हमें जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे सिमिलॉक पेपर पे, उस पर हमें ये फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। एंड लास्ट है कमेंट ऑन स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है g of s इक्वल टू, और g of s h of s इक्वल टू 80 बाय s+2 s+20। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है हर बार आपका 1 + s, ब्रैकेट क्या चाहिए हमें, 1 + s के फॉर्म में चाहिए। तो देखो 80 एज इट इज़, नीचे जितने भी ये कांस्टेंट है सब कॉमन निकलेंगे, तब जाके हमें 1 + s ऐसा फॉर्म मिलेगा। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकालूंगा और यहाँ से मैं 20 निकालूंगा। सो 2 × 20 इंटू ये s एज इट इज़, यहाँ से जब 2 निकलेंगे तो क्या बचेगा, 1 + s/2। यहाँ पे 2 नहीं है तो s/2 हो जाएगा। सो 1 + s/2, और यहाँ से अगर 20 निकालेंगे तो 20 निकाल दिया हमने, तो यहाँ पे 1 + s/20, सो 1 + s/20। हियर यू कैन सॉल्व दिस लाइक s/2 मतलब 0.5s, और यहाँ पे s/20, सो यू कैन सॉल्व दिस, ओके, नो इशू, 0.005। बट नो नीड टू सॉल्व दिस, कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। तो फाइनल फंक्शन क्या मिलेगा आपको, g of s h of s, g of s h of s इक्वल टू, देखो यहाँ पे 40 एंड 80, सो 40 2 × 80, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 2, नीचे के सब कांस्टेंट कट गए, नीचे है s, 1 + s/2 एंड 1 + s/20, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट इज, अब देखो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म g of s h of s। इसके बाद में क्या करना है, हमें निकालना है कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज, ओके। तो सबसे पहले हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करेंगे। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, हमने क्या डिसाइड किया था कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम किसके लिए निकालेंगे, सिंपल पोल और सिंपल ज़ीरो के लिए। देखो ज़ीरो तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन सिंपल पोल है, एक है 1 + s/2, दूसरा है 1 + s/20। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था तो क्वाड्रेटिक पोल होता था। तो किसके लिए नहीं निकालना है, इस 2 के लिए नहीं निकालना है। 2 मतलब क्या है, रिजल्टेंट गेन, s क्या है, पोल एट ओरिजिन। तो ये 2 चीज़ों के लिए नहीं निकालना, हम इसके लिए निकालेंगे। सो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसके लिए 1 + s/2, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 + Ts, सीधा सीधा मैंने ब्रैकेट लिया, इसको हम कंपेयर करेंगे 1 + Ts से। तो देखो t मतलब क्या है, यहाँ पे s का कोएफिशिएंट, यहाँ पे s का कोएफिशिएंट है 1/2, तो t = क्या हो जाएगा, 1/2। एंड हमें पता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा c इज़ 1/t,
तो 1/t की जगह 1/1/2, तो ये जगह 2 ओमेगा सी इज 2 रेडियन पर सेकेंड। अब इसके लिए निकालेंगे हम। सेकंड पोल है हमारा, सेकंड सिंपल पोल है 1 + s/20। हाँ लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो 1/, ठीक है। बस हमारा इंटेंशन क्या है कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो इसको कंपेयर करेंगे हम 1 + ts से। सो व्हाट इज t? t is a coefficient of s and here coefficient of s is 1/20, hence t is 1/20 और ओमेगा सी क्या रहेगा 1/t, तो 1/1/20, सो ये हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकंड। अब ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम क्यों निकालते हैं? कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए निकालते हैं। सीक्वेंस कैसे? अब देखते हैं, देखो आगे देखो। अब सबसे पहला ग्राफ रहेगा हमारा मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड प्लॉटिंग और मैग्नीट्यूड प्लॉट। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने भी पैरामीटर है क्वेश्चन में वो सब के सब लेने हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या है आपके पास में, ये आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक 2 है, s है, 1 + s/2 है और 1 + s/20 है। तो यहाँ पे कौन सा पहले लेना है? सबसे पहले तो डिसाइडेड रहेगा आपका k लेना है। उसके बाद में जितने भी आपके पोल एट ओरिजिन, 0 एट ओरिजिन, वो अगर पोल 0 एट ओरिजिन है तो वो लो, पोल एट ओरिजिन है तो वो लो, दोनों तो नहीं रहेंगे, कोई भी एक ही रहेगा। तो सबसे पहले रहेगा हमारा k, सो k = 2। ये क्या है? k है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे k है, उसके बाद में है पोल एट ओरिजिन 1/s, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो दो फंक्शन है 1 + s/2 और 1 + s/20, यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, 1 + s/3, 1 + 0.5s, लाइक जो कुछ भी, जितने भी ब्रैकेट हो गए या फिर ऊपर भी हो गए, ऊपर अगर ब्रैकेट रहेंगे तो उनकी भी हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। अब उसके बाद में कौन सा ब्रैकेट पहले लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, सिक्वेंशली एक के नीचे एक फंक्शन अरेंज करने हैं। सो दूसरा पोल, तीसरा पोल, चौथा पोल, तो अगर 10 पोल आपको दिए तो 10 पोल में से कौन सा पोल हम पहले लिखेंगे और कौन सा पोल लास्ट में लिखेंगे, वो कौन बताएगा हमें? वो बताएगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो पहले लिखेंगे, और जैसे जैसे ज़्यादा हो रही है वैसे वैसे उसका ऑर्डर हम डिसाइड करेंगे। तो जैसे 2 है और 20 है, तो पहले ये रहेगा, बाद में ये रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या रहेगा? सिंपल पोल 1/1 + s/2 और लास्ट में रहेगा 1/1 + s/20। गॉट इट? तो ये हो गया हमारे पैरामीटर। सबसे पहले क्वेश्चन इतनी चीज़ों से बना है। उसके बाद में ये है हमारे पैरामीटर्स, ओके, पैरामीटर्स। उसके बाद में हम निकालेंगे या फिर लिखेंगे हम मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली। तो हमने देखा था k का मैग्नीट्यूड क्या रहता है, जो कुछ भी k लिखा रहेगा उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है 20 log k, 20 log k। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 log 2, k की वैल्यू क्या है 2, तो = 20 log 2। और अगर ये आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 6। जो कुछ भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसका जो यूनिट है वो है डेसिबल, dB। गॉट इट? नेक्स्ट 1/s, 1/s का मैग्नीट्यूड हमने क्या डिसाइड किया था, देख लो एक बार मैग्नीट्यूड में। हाँ देखो, पोल्स है और पोल एट ओरिजिन का मैग्नीट्यूड क्या लेना है हमें, -20। अगर s² रहता था तो -40 लेते थे। अगर सिंपल पोल है, कुछ भी लिखा हो ब्रैकेट में, लेकिन अगर सिंपल पोल है तो उसका मैग्नीट्यूड -20 और क्वाड्रेटिक पोल है तो -40। यही वैल्यूज हम हर बार यूज़ करेंगे, हमें कैलकुलेट नहीं करना है। सो ये है पोल एट ओरिजिन, तो पोल एट ओरिजिन का मैग्नीट्यूड हमेशा माइनस रहेगा और -20 dB पर डिकेड डिसाइडेड है। ओके, ये क्या है 1/1 + s/2, ये एक सिंपल पोल है, नीचे लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया पोल है इसलिए माइनस, और सिंपल पोल है मतलब s की सिंगल वैल्यू, सो -20 dB पर डिकेड। तो जैसे जैसा डिसाइडेड था वैसे वैसे हम उसको वैल्यू लिख रहे हैं। ये क्या है 1/1 + s/20,
फिर से एक सिंपल पोल है, सिंपल मतलब क्या है, सिंगल एस, और क्वाड्रेटिक मतलब क्या है, एस स्क्वायर वाला। तो ये एक सिंपल पोल है, इसका भी मैग्नीट्यूड -20 डेसिबल पर डिकेड। गॉट इट, ये हो गया। इसके बाद में क्या करना है हमें, हमने यहाँ पे लिखा है सबके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स, इंडिविजुअल। अब यहाँ पे हम करेंगे क्यूमुलेटिव मैग्नीट्यूड। क्यूमुलेटिव मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, देखो के के लिए आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने, जो के का मैग्नीट्यूड है वही 6 dB एज इट इज़, उसको चेंज नहीं करना है। जितने भी सिंपल पोल, क्वाड्रेटिक पोल, सिंपल ज़ीरो, क्वाड्रेटिक ज़ीरो, जो कुछ भी है हमारे पास में उसके मैग्नीट्यूड, तो पहला मैग्नीट्यूड एज इट इज़ लिखो, ये वाला, के को छोड़ दो। पहला मैग्नीट्यूड क्या है, 1/s वाला, -20 डेसिबल पर डिकेड। अब और बाद में क्यूमुलेटिव मतलब क्या है, नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे। तो ऐड कैसे करते जाएंगे, देखो इसका -20 और नेक्स्ट का है -20, तो ये हो जाएगा -40 dB पर डिकेड। गॉट इट, क्लियर है। पहले का एज इट इज़ 20 था, -20, और नेक्स्ट वाला उसमें ऐड हो जाएगा, तो -40 हो गया। सो -40 dB पर डिकेड। अब नेक्स्ट और क्या, यहाँ पे क्या आएगा, पहले का -40 और नेक्स्ट -20, ये वाला ऐसा, तो ये हो जाएगा -60 dB पर डिकेड। सपोज यहाँ पे और एक पोल रहता था, तो उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल पोल अगर रहता था उसका फिर से इंडिविजुअली -20 रहता था, तो ये -20 और ये -60 -80 हो जाता था। बट सपोज यहाँ पे एक कोई ज़ीरो रहता था, मतलब न्यूमरेटर वैल्यू रहती थी कि सपोज 1+s, 1+s मतलब ऊपर लिखी हुई है s की वैल्यू, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता था, इसका मैग्नीट्यूड रहता था, ये ज़ीरो है इसलिए प्लस, और सिंपल है इसलिए +20 dB पर डिकेड। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सो अगर ज़ीरो है, सिंपल ज़ीरो है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इंडिविजुअल +20 dB पर डिकेड। क्यूमुलेटिव क्या आएगा, -60 +20, ये हो जाएगा -40। सो इन दिस वे, इन दिस फैशन वी विल कैलकुलेट क्यूमुलेटिव मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये पार्ट नहीं है तो ये मैं इरेज कर देता हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसमें, मतलब हम ये टेबुलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड प्लॉट की जितनी रिक्वायर्ड चीज़ें वो सब के सब हम ड्रॉ कर रहे हैं और लिख रहे हैं। क्यूमुलेटिव मैग्नीट्यूड के बाद में रहेगा रेंज। रेंज मतलब क्या है, ये जो हमने वैल्यू निकाली है इसकी रेंज, मतलब इसका ग्राफ कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पे एंड करना है, तो वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय कॉर्नर फ्रीक्वेंसी रेंज। तो जो के वाला ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट रहता है, इसका कोई रेंज नहीं रहेगी, वो थ्रू आउट रहेगा, मतलब के का कुछ करना ही नहीं है। एक बार आपने मैग्नीट्यूड निकाल दिया तो उसका बाकी कुछ भी निकालना नहीं है, तो रेंज कुछ भी नहीं रहेगी। रेंज यहाँ से शुरू होती है 1/1, मतलब जो पहला पैरामीटर रहेगा आइदर सिंपल पोल, सिंपल ज़ीरो, पोल एट ओरिजिन, ज़ीरो एट ओरिजिन, लास्ट में क्वाड्रेटिक पोल तक। तो यहाँ पे रेंज शुरू हो जाएगी 0 से या कोई भी ओमेगा की पहली वैल्यू से। ठीक है, तो सपोज 0 से, सो 0 से यहाँ पे जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी आई थी, 2 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे आई थी ओमेगा सी, कितना आया था 20। तो देखो हमने के की वैल्यू लिखी, मैग्नीट्यूड निकाला, क्यूमुलेटिव उतना ही है उसका 6 dB, रेंज कुछ भी नहीं है। पहला क्या है, पहले की रेंज मतलब कहाँ से शुरू होगा, एकदम स्टार्टिंग से, मतलब 0 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट तक के जाएगा। नेक्स्ट मतलब क्या है, नेक्स्ट की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 2, तो पहला 0 से स्टार्ट होगा और 2 पे एंड होगा। सेकंड वाला यहाँ से स्टार्ट होगा, उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट पे एंड करेगा। नेक्स्ट की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। तीसरा मतलब ये लास्ट वाला 20 से स्टार्ट होगा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसकी 20 है, सो 20 से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे होगा पता नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल यहाँ पे एंड हो गया। तो यहाँ पे ये कहाँ पे एंड होगा ये पता नहीं, इसलिए ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, गॉट इट, क्लियर है। तो देखो पहला जो पैरामीटर उसकी रेंज 0 से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक, नेक्स्ट मतलब 2। दूसरा 2 से स्टार्ट होगा नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक मतलब 20। तीसरा
20 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी अभी नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इन्फिनिटी, तो ये होगी रेंज। ओके, और बाद में यहाँ पे रहेंगे लास्ट में स्लोप, मतलब इसका नेचर कैसा रहेगा, ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो के का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा, स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे बाद में जैसी जिसके मैग्नीट्यूड वैसा उसका स्लोप। तो यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा, यहाँ पे स्लोप रहेगा जो इसका मैग्नीट्यूड है, तो स्लोप एट -20 dB पर डिकेड। यहाँ पे रहेगा स्लोप एट कितना, यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखेंगे हर बार, एट -40 dB पर डिकेड, और यहाँ पे रहेगा -60 dB पर डिकेड। ये स्लोप क्या है, ये तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसका वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो हमारा बस आधा ही पार्ट कंप्लीट हुआ है, हमने न्यूमेरिकल का मैग्नीट्यूड प्लॉट कंप्लीट किया है। इसके बाद में हम फेज प्लॉट कंप्लीट करेंगे, मतलब सब वैल्यूज निकालेंगे, और लास्ट में हम सेमी लॉग पेपर पे उसको ड्रॉ करेंगे। ये आपका सेमी लॉग पेपर, इस पर हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो आधे पेपर में हम मैग्नीट्यूड प्लॉट ड्रॉ करेंगे, आधे पेपर में हम फेज प्लॉट। ओके, सो राइट नाउ विल स्टॉप हियर, दिस न्यूमेरिकल विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट लेक्चर।